This conference will now be recorded. Uh, Very good evening. Uh, कल हमने आज हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने कल कौन-कौन से टॉपिक्स कवर किए थे। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज कम्युनिकेशन, सेकंड टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, थर्ड one is types of communication, fourth one is types of flow of communication, fifth one is form of communication. So ये टॉपिक्स हमने कल कवर करे थे और आज का हमारा टॉपिक्स है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो बैरियर कम्युनिकेशन में बैरियर वो चीज होती हैं जो सपोज अगर आप किसी से बात कर रहे हैं बट वो आपकी बात समझ नहीं पा रहा है किसी भी तरह से, फिर वो चाहे वर्बली हो या नॉन वर्बली हो, तो हम उस केस में उसे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कहेंगे। सपोज अगर आप हिंदी जानते हैं और अगर आपके सामने वाला कोई व्यक्ति इंग्लिश ही जानता है और इंग्लिश ही बोलता है, तो वो आपकी बात समझ नहीं पाएगा। तो इस केस में हम बैरियर, ये कम्युनिकेशन बैरियर हो जाता है। तो इसी एग्जांपल से हम कोरिलेट करेंगे कि कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है। सो नाउ अब अगर हम बैरियर की बात करें तो ये बैरियर टू टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये दो तरह के बैरियर होते हैं। फर्स्ट वन इज वर्बल बैरियर एंड सेकंड वन इज नॉन वर्बल बैरियर।
वर्ब सॉरी वर्बल बैरियर में हम ये चीज वर्बल बैरियर ये चीज होती है कि अगर हम वर्बल बैरियर की बात करें तो वर्बल बैरियर कि हम किसी की भी बात सपोज अभी लैंग्वेज ही का ही एग्जांपल लेके हम अगर हम चलते हैं कि हम तो हिंदी बोलते हैं, हम इंग्लिश भी बोलते हैं बट टूटी फूटी बोलते हैं। और अगर हम इंग्लिश टूटी फूटी बोलेंगे तो जो इंग्लिश बोलने या समझने वाला व्यक्ति है तो वो हमारी भाषा, हमारी जो विचार है वो नहीं समझ पाएगा। और यहीं पर बैरियर क्रिएट होता है और इसी को हम वर्बल बैरियर कहते हैं। और इसी वर्बल बैरियर में हमारे कुछ पार्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे ये विभाजित किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। द फर्स्ट वन इज लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग लाइक दैट, आप कोई भी एक चीज अपने मन में कुछ और सोचते हैं और आप किसी और को कुछ और ही बोलते हैं। इट मीन्स आप उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं है। जस्ट लाइक आप क्लास में अगर आपको कोई एक टॉपिक मिला है और आपको बोलना तो है बट आपके पास उसके लिए एक प्रॉपर थॉट्स नहीं है जिसे आप एक्सप्रेस कर सके। सो ये चीज this is the example of lack of proper planning. Now the second one is selection of a wrong variety of language. So इस पॉइंट में जस्ट अभी एक लैंग्वेज का अगर एग्जांपल ही था, अभी मैंने जस्ट दिया था कि आप हिंदी इंग्लिश समझते हैं और आपके सामने वाला बंदा हिंदी इंग्लिश ना समझ के कोई और लैंग्वेज समझता है, तो ये इस केस में ये हमारा जो सिलेक्शन ऑफ अ रॉन्ग वैरायटी ऑफ लैंग्वेज वाला पॉइंट वहां पे अप्लाई होता है। यस, so that is the second point. Now the third one is wrongly encoded or decoded messages. So कोई भी किसी भी क्लास में जैसे टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो वहाँ पे कुछ एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो वो समझाने की कोशिश करते हैं बट हम समझ नहीं पाते हैं। आई डायरेक्टली मीन टू से कि वो तो प्रॉपरली एनकोड कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, बता रहे हैं हमें, बट हम उनके जो भी मैसेजेस हैं या जो भी उनके वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो हम प्रॉपरली डिकोड नहीं कर पाते, मतलब समझ नहीं पाते हैं। सो इस केस में हम तो दैट सो इस केस में हमारा रॉन्गली एनकोडेड और डिकोडेड मैसेज का ये पॉइंट इम्प्लाई होता है। दैट इज द थर्ड पॉइंट। नाउ द फोर्थ वन इज semantic gap. Semantic gap. Sorry. Variation in language. Yeah. Sorry. Fourth one point is variation in language.
So variation लैंग्वेज, इस पॉइंट में जस्ट अ मिनट, या यस सॉरी फॉर द इंटरप्शन, या सो हम कर रहे थे फोर्थ पॉइंट, वेरिएशन इन लैंग्वेज। सो इस लैंग्वेज, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज जरूरी नहीं हिंदी, इंग्लिश या कोई और हो लैंग्वेज। लैंग्वेज कैन बी अ साइन लैंग्वेज और अदर काइंड ऑफ लैंग्वेज। सो इस केस में सपोज अगर हमारे सपोज वी आर नॉट एबल टू स्पीक एंड और सामने वाला बंदा बोल सकता है, बट अगर हमें उसे अपनी बात बतानी है तो हम उसे अपनी साइन लैंग्वेज में ही बोलेंगे, क्योंकि हम बोल नहीं सकते, राइट। तो उस केस में हमारा ये पॉइंट अप्लाई होता है। सो that's all about verbal barriers. Now we come to the non-verbal barriers. So इस बैरियर में नॉर्मली हम it's just like that. If a person is not able to see the non-verbal cues, gestures, postures and general body language can make communication less effective. So इस सिचुएशन में हमारा वर्बल बैरियर क्रिएट होता है। जैसे कि एग्जांपल है कि अगर एक पर्सन किसी से कम्युनिकेट करना चाहता है, एक मींस जस्ट वो अपने जेस्चर से उसे कुछ समझाना चाह रहा है। जस्ट लाइक हम अगर हम टू फिंगर्स अगर किसी को दिखाते हैं तो जनरली हर कोई समझेगा, टू ही समझेगा, बट मे बी सामने वाला बंदा कुछ और ही सोच रहा हो। सो इस केस में हमारा नॉन वर्बल बैरियर क्रिएट होता है, राइट। सो यहाँ पर नॉन वर्बल बैरियर भी फोर पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एंड फर्स्ट वन इज लिसनिंग बैरियर। सो इस लिसनिंग बैरियर में हमारा सिंपली एक एग्जांपल है कि हम इस बैरियर को एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि लिसनिंग बैरियर इज लाइक अगर कोई हमें सामने कुछ भी बोल रहा है और हम उसके वर्ड्स को सुन या समझ नहीं पाते हैं, तो इस केस में हमारा लिसनिंग बैरियर क्रिएट होता है। और जरूरी नहीं कि हाँ या इस केस में हमारा लिसनिंग बैरियर क्रिएट होता है। नाउ come to the second one, that is physical and mechanical barrier. So इस बैरियर में हमारा नॉर्मली डायरेक्ट कांटेक्ट, सपोज एक दीवार के एक तरफ आप खड़े हैं और उसके अपोजिट साइड कोई और खड़ा है, तो अगर आप चाहो भी तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी आवाज
दीवार के उस पार नहीं जा सकती और ना उस पार जो कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो उसकी आवाज ना आप तक पहुंच सकती। तो इस केस में हमारा फिजिकल बैरियर क्रिएट होगा। और इसी पॉइंट में एक मैकेनिकल बैरियर भी है। तो मैकेनिकल बैरियर भी ऐसी चीज है कि आप किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं ऑन फोन कॉल, सो उस केस में सपोज आजकल ये नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से हम कॉन्टैक्ट में कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस केस में हम इसे मैकेनिकल बैरियर कह सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द थर्ड वन, that is psychological barrier. Psychological barrier was like that कि suppose एक पर्सन मेंटली डिसेबल्ड है, जस्ट लाइक आप वो ना कुछ बोल पाता है ना कुछ सुन पाता है। इट मीन्स ही इज इल, ही इज मेंटली इल। सो वो कुछ रिएक्शन नहीं कर सकता, बट ही स्टिल अलाइव। तो हम उसकी बातें नहीं समझ सकते और ना ही वो हमें अपनी बात बता सकता है। और जरूरी नहीं कि ये बीमारी लोगों के ऊपर ही ये बैरियर अप्लाई करता है। ये तो हाँ, इट मीन ये उन इस केस में साइकोलॉजिकल बैरियर just a minute please. Yeah, sorry for the interruption once again. Yeah, psychological barrier was like that thing कि कोई भी come to the This conference will now be recorded. So we are doing the barriers of communication, जिसमें कि we are at psychological barriers. Psychological barriers basically क्या होते हैं? Psychological barriers वो होते हैं जब sender मैसेज सेंड करता है बट उसका जो रिसीवर होता है या सेंडर जो होता है उसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम जो उसका मैसेज डिकोड करते हैं वो हम अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। वो उस वक्त पे हमारा मूड किस हिसाब से है उस हिसाब से हम उसको टैकल कर लेते हैं। इसीलिए हम देखो कभी बोलते हैं ना हमारी कम्युनिकेशन के दौरान हर एक चीज के दो मतलब निकलते हैं या हर एक चीज के कई मतलब निकलते हैं। वो किस वजह से निकलते हैं कई मतलब या दो मतलब? ये हमारी साइकोलॉजी के कारण, ठीक है ना। तो वो होते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स, मतलब कि हमारी इच्छा अनुसार हमने उस मैसेज को डिकोड कर लिया। जो सेंडर हमें कहना चाहता था
उस बात को ना समझते हुए, तो वो हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से हम उसको फिर रिवर्ट में फीडबैक देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल बैरियर्स, है ना। कैन यू प्लीज स्क्रॉल अप द स्क्रीन। साइकोलॉजिकल बैरियर्स जैसे कि तुमने देखा होगा, तुम किसी से नॉर्मल बात कर रहे हो लेकिन सामने वाले ने फिर भी मुंह चढ़ा रखा है, दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। तुम्हारा उससे बात करने का मन नहीं करेगा ना फिर, तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर आ गया, फिर आपका उससे बात ही करने का मन नहीं करेगा, ठीक है ना। Now, the last one barrier of communication is miscellaneous barriers. Miscellaneous में बाकी जितने बच गए ना, सब miscellaneous में आ जाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हुए हैं, premature evolution of message, मतलब कि हम क्या करते हैं, सेंडर ने कुछ बोला ना, वो हम तक आने से पहले हम समझ जाते हैं, हम उसको रिप्लाई कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज premature decoding of message, ठीक है ना। तो प्रीमेच्योर हम मैसेज को वो करके और हम उसको रिप्लाई कर देना, दैट इज कॉल्ड एज मिसलेनियस बैरियर। इमोशनल रिएक्शंस दे देना, मतलब कि हमें नहीं पता कि हमें यहाँ पे इमोशन दिखाने नहीं दिखाने, तब भी हम इमोशनल रिएक्शन दे रहे हैं बेफजूल में, दैट आल्सो क्रिएट द बैरियर इन कम्युनिकेशन, रुकावट पैदा, खेद पैदा करता है। और रिजिड एटीट्यूड, और सामने वाला बहुत विनम्रता से बात कर रहा है, सामने वाला आपको प्यार दिखा रहा है, सामने वाला आपको हर जतन दिखा रहा है बात करने में, लेकिन आप अपना एटीट्यूड बिल्कुल कट्टर रखते हो, मतलब कि रिजिड रखते हो, चेंज नहीं करते हो, तो दैट आल्सो क्रिएट बैरियर, वो भी रुकावट हमारी कम्युनिकेशन में पैदा करता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन बैरियर्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सुबेद्दीन, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं हमसे। इट इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन बैरियर्स, जिसमें कि हमने सारी बैरियर्स के बारे में पढ़ा, रुकावटों के बारे में पढ़ा, किस किस तरीके से हमारी कम्युनिकेशन में रुकावटें आती हैं।